यहां पर मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूं कि जो मिडगट है, जब फूड मिडगट में पहुंचता है, ठीक है, तो मिडगट में पहुंचने पर उसका मैक्सिमम डाइजेशन किया जाता है। जो ज्यादातर जो डाइजेशन है मैक्सिमम वो इसी पोर्शन में होगा। तो यहां पर एक टर्म आता है पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन। एक्चुअली होता क्या है कि कॉकरोच की मिडगट में जब फूड पहुंचता है तो उस फूड के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, एक लाइनिंग बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन, जो कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पर दिख भी रही है। मान लीजिए ये फूड है ना, यहाँ फूड था, तो फूड के चारों ओर ये एक लाइनिंग, एक मेम्ब्रेन बन गई है। दिस इज नोन एज पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो लाइनिंग है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए और न्यूट्रिशन के लिए परमिएबल है। मतलब इसके थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स अंदर जा सकते हैं। अब एंजाइम्स मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो वहां डाइजेशन होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे। और जो न्यूट्रिएंट हैं, है ना, जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ सकते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड अंदर ही रह जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं। तो मिडगट के फंक्शनिंग में जो पेरिट्रोपिक जो मेम्ब्रेन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द डाइजेस्टेड फूड। तो जो फूड गिजार्ड से रिसीव किया जाएगा वो अनडाइजेस्टेड है, उस पर मेम्ब्रेन बन जाएगी, उस मेम्ब्रेन में अंदर फिर एंजाइम्स जाएंगे, क्योंकि वो मेम्ब्रेन एंजाइम्स के लिए परमिएबल है, वहां डाइजेशन होगा, न्यूट्रिशन रिलीज होगा। तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे और एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इनटू द ब्लड। इतनी बात समझ में आई। तो मिड गट में ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, द हाइंड गट। द लास्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द हाइंड गट। इसके तीन पार्ट हैं, इलियम, कोलोन और रेक्टम, और फाइनली ये ओपन होती है थ्रू एनस टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, हाइंड गट जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू मिड गट। जो मिड गट है वो पतली है और जो हाइंड गट है वो मिड गट से थोड़ी ब्रॉड पाई जाती है जनरली। तो इलियम जो है, इलियम स्मॉल नैरो ट्यूबुलर पार्ट है और इट एब्जॉर्ब द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट। देखिए मिड गट में अभी मैंने आपको बताया कि वहां मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो चुका होगा, लेकिन जो फूड अब हाइंड गट में आएगा उसमें जो भी थोड़े बहुत अगर कोई न्यूट्रिएंट रह गए हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो वो इलियम में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इलियम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को कोलोन में भेज देता है, राइट। कोलोन जो है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हाइंड गट का, ठीक, और ये खुलता है फिर फर्दर रेक्टम में। रेक्टम इज अ ब्रॉड लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड गट और ये स्टोर कर लेगा अनडाइजेस्टेड फूड को तब तक के लिए जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता थ्रू एनस। ठीक है, एनस में जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो स्टोर रहेगा और उसको समय समय पर थ्रू एनस बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो एनस है वो लास्ट पार्ट है, लास्ट ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल की, और ये खुलती है बाहर, है ना, इट ओपन्स टू आउटसाइड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल एज द फीसेस। तो उसको फीसेस के तौर पे बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से बाहर, राइट। तो ये हुआ हाइंड गट। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, जहां हमने तीनों पार्ट्स को ऑब्जर्व किया है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स को देखा है कि कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, राइट।
तो अब इसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। चलिए अब बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के स्ट्रक्चर के दो पार्ट थे, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, तो अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेसिकली तीन हैं यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड्स, हेपेटिक सीकी और मिडगट की लाइनिंग। मिडगट की लाइनिंग भी अपने आप में एज अ ग्लैंड बिहेव करती है। ठीक है, ग्लैंड हम उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जनरली जो जहां पर सेल्स जो हैं कुछ पर्टिकुलर सिक्रीशन बनाती हैं और फिर उसको बाहर ओपन स्पेस में कैविटी में रिलीज करती हैं। ठीक है, तो अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ये वो ग्लैंड्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड कुछ सिक्रीशंस बना रही हैं जो फर्दर हेल्प करेंगे फूड के डाइजेशन में। सबसे पहले आते हैं ऑन दी सलाइवरी ग्लैंड्स, या इनको सलाइवरी रिजर्वॉयर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सलाइवा बना भी रही हैं और उसको स्टोर भी कर रही हैं। ठीक है, तो ये पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो ईसोफेगस और क्रॉप के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये हैं सलाइवरी ग्लैंड और रिजर्वॉयर्स। ठीक है, ये आपने ओरिजिनल डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम में देखा होगा कि ये क्रॉप के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि छोटा सा व्यू एक इस डायग्राम में यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना, क्रॉप के दोनों साइड पर ये प्रेजेंट है। ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं, सलाइवा जो कि स्टोर हो जाता है रिजर्वॉयर्स में। ठीक है, और फिर वो सलाइवरी डक्ट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस इफरेंट सलाइवरी डक्ट, ये जो है विद द हेल्प ऑफ इफरेंट सलाइवरी डक्ट ये खुलता है हाइपोफैरिंग्स में, और हाइपोफैरिंग्स में इसकी ओपनिंग है और वहां से ये फूड में मिला दिया जाता है इन द प्री ओरल कैविटी। हम जानते हैं जो हाइपोफैरिंग्स है वो माउथ पार्ट्स का एक स्ट्रक्चर है जहां पर इफरेंट सलाइवरी डक्ट खुलती है और सलाइवा फूड में मिल जाता है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बेसिकली वो सलाइवा बना रही हैं, सलाइवा सिक्रीट कर रही हैं, जिसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे एमाइलेज, काइटिनेज और सेल्यूलेज। ये वो तीन मेन एंजाइम हैं जो कॉकरोच के सलाइवा में पाए जाते हैं। हम जानते हैं जो अमाइलेज है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है। काइटिनेज ब्रेक डाउन करेगा काइटिन को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच हैं वो कैनाबलिज्म शो करते हैं, मतलब वो दूसरे कॉकरोचेस को भी खा सकते हैं या वो दूसरे इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं। तो अगर वो किसी इंसेक्ट को खाएंगे तो उसकी बॉडी पर काइटिन पाया जाएगा, क्योंकि काइटिन का एक्सोस्केलेटन हर इंसेक्ट के पास है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम यहाँ पाया जाता है, और सेलुलेज फॉर द डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज। राइट, ये तीन मेन एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाएंगे। राइट, तो पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड हैं, क्रॉप के दोनों साइड पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इफरेंट सलाइवरी डक्ट ये खुलते हैं हाइपोफैरिंग्स में और वहां से सलाइवा फूड में मिला दिया जाता है। जो सलाइवा है, जो लार है यहाँ पर, उसमें तीन मेन एंजाइम्स हैं, अमाइलेज, काइटिनेज और सेल्यूलेज। राइट, इसके बाद आया ग्लैंड नंबर 2 दैट इज हेपेटिक सीकी। जो हेपेटिक सीकी हैं ये 6 to 8 ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो पाई जाती हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, या आप कहें एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट, जहां से मिडगट स्टार्ट हुई है वहीं पर ये पाई जाती हैं। तो ये भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती हैं, जिन एंजाइम्स में मेनली हैं एमाइलोलिटिक एंजाइम्स, मींस एमाइलेज रिलेटेड, मींस स्टार्च रिलेटेड एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स मतलब वो एंजाइम्स जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, और लाइपोलिटिक एंजाइम्स मींस जो फैट को डाइजेस्ट करेंगे।
तो ये कुछ एंजाइम्स हेपेटिक सी की बनाती हैं और फूड में मिक्स करती हैं। थर्ड इज मिड गट लाइनिंग। जो मिड गट की लाइनिंग है, जो मैंने यहाँ पर येलो कलर से आपको दिखाई हुई है, ये जो पूरी लाइनिंग है, यहाँ पर भी जो सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं, इसीलिए मिडगट की लाइनिंग को भी यहाँ पर ग्लैंड माना गया है, राइट। तो मिडगट की लाइनिंग भी जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है, जिसमें मेनली सेम एंजाइम्स हैं, एमाइलोलिटिक, प्रोटियोलिटिक और लाइपोलिटिक। तो सेम तरह के एंजाइम्स मिडगट की लाइनिंग भी रिलीज करती है। So this is about the digestive glands of cockroach.